हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्वेश्चंस चल रहे थे, 500 क्वेश्चंस की सीरीज उसमें चल रही थी, तो जिसमें से हमारे पार्ट 9 जो है कंप्लीट हो गए हैं। और आज हमारा कौन सा है पार्ट 10 होने वाला है, जिसमें हम 500 क्वेश्चन जिसमें हम बीच बीच में आधे आधे कर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लास आपके लिए लगातार इस पर लाई जाती हैं। ठीक है, साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हो तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है, जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, एग्ज़ाम आपके आने वाले होते हैं वो आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन, और ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कौन सा है आपका, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। प्ले स्टोर पर आप सर्च करना, आपको ये ऐप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर से इंस्टॉल कर लेना। मैंने आपको 100 क्वेश्चंस की सीरीज कराई है, 500 क्वेश्चंस की अपनी चल रही है, सारी की सारी पीडीएफ आपको, कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी ऐप पर मिल जाएंगी। फ्री स्टडी मटेरियल आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। साथ ही आप SSC CGL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की देख सकते हो। ये सिर्फ 49 रुपए की है। इसमें आपको सेट वाइज वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, प्रैक्टिस वाइज आपको सेट पीडीएफ मिलेगी और सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, ये हमारी ई बुक है जीव विज्ञान की, यानी बायोलॉजी की आपकी कंप्लीट बुक है। ये ई बुक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये भी कितने की 49 रुपीज़ की है। ये भी आपको हमारे ऐप पर मिलेगी ना। चैप्टर वाइज इसमें बायोलॉजी है, कंप्लीट सिलेबस इसमें है ना, फ्री MCQs आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखिए, 231 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, यानी कि आपके इससे पहले कि 230 क्वेश्चन जो है किसमें कंप्लीट होगा, हमारे पार्ट 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा क्या है, आगे का है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया, यानी कि सबसे बड़ी सड़क पुल आपका सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का कौन सी नदी पर बनाया गया है। सोन नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी, तवा नदी या फिर नील नदी पर। तो किस नदी पर बना हुआ है आपका सबसे बड़ा सड़क पुल, आपका तवा नदी पर बना हुआ है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, सहायक किसकी है, ये नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, कौन सी आपकी, तवा नदी। ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यानी कि आपकी 2011 में आपकी जनगणना हुई थी, तो उसके हिसाब से सबसे कम जनसंख्या वाला आपका जिला कौन सा है, बताइए। आगर मालवा है, अनूपपुर है, मंडला है या फिर छतरपुर है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा होगा, आगर मालवा होगा। क्या होगा आपका, आगर मालवा सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, मैं आपको 3 जिले बता देती हूँ सबसे कम जनसंख्या वाले। देखिए, पहला आपका हो गया निवाड़ी, जो कि आपका सबसे छोटा जिला है, निवाड़ी हो गया आपका। दूसरा आगर मालवा, ये दिया हुआ है आपको, आगर मालवा। तीसरा आपका हो जाएगा हरदा।
तीसरा आपका हो जाएगा हरदा। ठीक है, ये कौन से 3 जिले हैं जिनमें जनसंख्या सबसे जो है कम है। ठीक है, सबसे कम है इसमें जनसंख्या। और सबसे ज़्यादा वाले जनसंख्या वाले देखें हम कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से वो 3 जिले हैं देखिए। पहले पर आपका इंदौर, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा हो जाता है? इंदौर हो जाता है। कौन सा हो जाता है? इंदौर हो जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन है, तो वो छिंदवाड़ा है। वो किस संभाग में आता है? आपके जबलपुर संभाग में आता है। ठीक है, तो इंदौर के बाद आपका जनसंख्या के स्थान पर दूसरे नंबर पर आ जाएगा जबलपुर, है ना। जनसंख्या के मामले में इसमें जबलपुर आ जाएगा। तीसरे पर आ जाएगा आपका सागर। यानी कि देखिए, आपके कम जनसंख्या वाले जिले पूछे जाए, कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से आएंगे आपके? निवाड़ी हो जाएगा, आगर मालवा हो जाएगा, हरदा हो जाएगा। ठीक है, 3 ये हो गए। अब सबसे ज़्यादा वाला पूछा गया है तो इंदौर है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका? इंदौर है। उसके बाद जबलपुर, उसके बाद सागर। ठीक है, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन आपका। चलिए आगे देखें। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? 233 नंबर पर हम आ गए हैं क्वेश्चन पर। देखिए, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। देखिए, सबसे पहले तो लिंगानुपात का मतलब समझिए कि क्या होता है। इसकी परिभाषा से अगर बात करें कि क्या होता है, तो ये होता है किसी क्षेत्र विशेष की महिलाओं और पुरुष की संख्या के अनुपात को, महिलाओं और पुरुष के संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, कैसे काउंट किया जाता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। जैसे प्रति 1000 पुरुष पर आपके मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? 931। प्रति 1000 पुरुष पर आपकी कितनी महिलाएं हैं? आपकी 931 महिलाएं। यानी आपका जो लिंगानुपात है वो कितना है? 931/1000 है। 931/1000। तो आपको परिभाषा समझ में आई, और आपको कितना है ये भी मैंने आपको बता दिया, 931/1000 है। ठीक है, तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा? भिंड, रतलाम, बड़वानी या फिर खंडवा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका भिंड, जहाँ पर क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है। 3 जिले में आपको बता देती हूँ सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है। पहले पर आ जाएगा आपका भिंड, दूसरे पर आपका आ जाएगा मुरैना, तीसरे पर आपका क्या आ जाएगा? ग्वालियर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला क्या आ जाएगा आपका? भिंड, मुरैना, फिर ग्वालियर। आप सबसे ज़्यादा की बात करें 3 जिले, उसमें मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है आपके? बालाघाट, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? मंडला। ठीक है, कितने हो गए आपके? देखिए 3 जिले हो गए यहाँ पर क्या है आपका सबसे ज्यादा क्या है? लिंगानुपात है। ठीक है, बालाघाट, अलीराजपुर और आपका मंडला। कम वाला पूछे तो भिंड, मुरैना और ग्वालियर। ठीक है, अपना लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का? 931/1000। प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? आपके 931 महिलाएं हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? आपने सुना ही होगा ये प्यारा सा गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके गुलसिता हमारा, सुना होगा आपने। तो ये जो आपका इसके गीत है, ये गीत है आपका, इसके लेखक कौन है बताना है। मिर्जा गालिब हैं, अहमद फराजी हैं, या फिर इसरार अहमद है, या फिर मोहम्मद इकबाल हैं। तो आपके जो ये गीत है, ये गीत के कौन लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। तो आपके ये क्वेश्चन अक्सर कर लिया जाता है, तो एमपी के ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए बन जाते हैं एग्जाम में, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद रखना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। कौन है? मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शाखाएं कहाँ हैं? शाखाएं कहाँ पर है? आपका जो हाई कोर्ट है, आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? सबसे पहले तो आपकी बात ये आती है, कहाँ पर है आपका? आपका जबलपुर में है, यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय आपका हाई कोर्ट का जबलपुर में है। ठीक है, अब इसकी दो शाखा है, वो शाखाएं आपको बतानी है कि कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, बताइए, चंबल तथा तिरुवनंतपुरम, जबलपुर तथा भोपाल, या फिर उज्जैन तथा धारीवाल, या इंदौर तथा ग्वालियर। तो याद रखिए, आपका जो मध्य प्रदेश का क्या है? उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के कितने? 2 खंडपीठ हैं, यानी आपकी 2 शाखाएं हैं, वो है इंदौर और ग्वालियर। क्या क्या है आपकी? एक तो इंदौर, एक ग्वालियर। ठीक है, कहाँ पर मुख्यालय है? जबलपुर में मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्या है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा, मध्य प्रदेश में बहुत सारी राजधानियों के नाम से जाना जाता है, जिलों को, है ना, शहरों को हम जानते हैं। तो बताइए कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से किस जिले को जानते हैं? सतना को, छिंदवाड़ा को, या फिर सिंगरौली को, या फिर उमरिया को। तो याद रखिए, आपकी जो ऊर्जा राजधानी है, ऊर्जा राजधानी को हम किसके नाम से जानते हैं? किस जिले के नाम से जाना जाता है? सिंगरौली जिले को क्या कहते हैं हम? ऊर्जा राजधानी कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंगरौली जिले को। ठीक है, सीधी से अलग होकर ये 50वां जिला बना था आपका। ठीक है, सीधी से अलग हुआ था ये सिंगरौली। देखिए, आपकी प्रशासनिक राजधानी आपको पता है, प्रशासनिक, देखिए मैं सारी राजधानी आपको लिख के बता दूं, आपको रिपीट हो जाएंगी तो याद होंगी। प्रशासनिक राजधानी आपकी कहाँ पर है? भोपाल में है, हम सभी को पता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, अब आपकी एक कौन सी लिखी है? आपकी ऊर्जा राजधानी। देखिए, ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी ये कहाँ पर है? आपकी सिंगरौली में है, सिंगरौली। ठीक है, संगीत राजधानी, संगीत राजधानी, संगीत राजधानी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी है मैहर में, मैहर। ठीक है, मैहर पे है। ये कहाँ पर है? मैहर आपका सतना में है। ये आपका प्रस्तावित जिला है मैहर, ये सतना से अलग होकर जिला बनाया जाना है। ठीक है, 2020 से ये प्रस्तावित है आपका। ठीक है, संगीत राजधानी आपकी मैहर हो जाएगी, मैहर। ठीक है, संस्कार राजधानी कौन सी होगी आपकी? संस्कार राजधानी, संस्कार राजधानी कौन सी होगी आपकी? संस्कार राजधानी होगी आपकी जबलपुर। कौन सी होगी? जबलपुर। ठीक है, इसके बाद आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी कौन सी होगी आपकी? आर्थिक राजधानी होगी आपकी इंदौर। खेल राजधानी, खेल राजधानी ये भी आपकी इंदौर है। ठीक है, ये भी आपकी कहाँ पर है? किसको कहा जाता है? इंदौर शहर को कहा जाता है। अगला लास्ट आपका आएगा ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन
राजधानी, ये किसको कहा जाता है? आपकी पचमढ़ी शहर को। किसको कहा जाता है? ये पचमढ़ी शहर को। होशंगाबाद में आता है ना ये, ठीक है, होशंगाबाद में आता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? भारत में हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है आपके? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है? हीरा और तांबा पाया जाता है ना, हीरा और तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा भंडार आपके भारत में, सबसे ज़्यादा भंडार मध्य प्रदेश में है हीरे और तांबे का, ठीक है। इसीलिए अपने मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? हीरा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिर्फ भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर हीरा निकलता है, आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कहाँ पर, यानी कि इसलिए आपको क्या कहा जाता है? आपके मध्य प्रदेश को हीरा प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरा प्रदेश। कहाँ कहाँ पर होता है हीरा? आपके पन्ना में होता है, आपके सतना में होता है, आपके छतरपुर में होता है। कहाँ कहाँ होता है? आपके पन्ना, सतना और छतरपुर में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या? हीरा। इसीलिए हीरा प्रदेश इसको कहा जाता है, आपके मध्य प्रदेश को, ठीक है। तांबा नगरी किसको कहते हैं हम? तांबा नगरी, देखिए तांबा कहाँ कहाँ पर होता है, पहले ये देखिए। तांबा होता है आपका बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा में आपका क्या होता है? तांबा होता है, ठीक है, तांबा होता है। और तांबा नगरी किसको, अगर क्वेश्चन आ जाए कि तांबा नगरी किसको कहते हैं, तांबा नगरी किसको कहते हैं, तो तांबा नगरी कहते हैं आपके मलाज खंड। किसको कहते हैं? मलाज खंड। कहाँ पर है? आपके बालाघाट में, बालाघाट में, ठीक है। यहाँ पर कौन उत्खनन करती है तांबे का? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या करती है? आपकी HCL। तो क्या करती? HCL, यानी कि आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करती है? तांबे का उत्खनन करती है। कौन करती है? HCL, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये आपकी क्या करती है? तांबे का उत्खनन करती है। तांबा नगरी किसको कहते हैं? मलाजखंड में। मलाजखंड कहाँ पर है? आपके बालाघाट में है, ठीक है। कहाँ पर है? बालाघाट में, ठीक है। हीरा प्रदेश मध्य प्रदेश को, तांबा नगरी मलाजखंड को कहाँ पर है? बालाघाट में है, ठीक है। तो याद रखिए आप। देखिए मध्य प्रदेश का क्या? डायमंड म्यूजियम। मध्य प्रदेश का डायमंड म्यूजियम पर पहला ही है मध्य प्रदेश का पहला डायमंड म्यूजियम। कहाँ पर है? आपके खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में, ठीक है। कहाँ पर है? आपके पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का डायमंड म्यूजियम कहाँ पर है, तो कहाँ कहोगे आप? खजुराहो में है, ठीक है। खजुराहो में है, ठीक है।
इसके बाद मध्य प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश का डायमंड पार्क, मध्य प्रदेश का डायमंड पार्क। अब ये प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ पर है, पन्ना जिले में। कहाँ पर, पन्ना में। डायमंड पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना होनी है, ये सिर्फ अभी क्या है, प्रस्तावित है। जिस दिन होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगला देखिए, चलिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। चंद्रशेखर आजाद को तो हम सभी जानते हैं, है ना, हम सभी जानते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपके मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपके मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पर हुआ था पूछा गया है, तो बताइए कहाँ पर हुआ था आपके चंद्रशेखर आजाद का जन्म। अलीराजपुर, इंदौर, अशोकनगर या फिर बुरहानपुर। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अलीराजपुर में हुआ था, अलीराजपुर में हुआ था, ठीक है। और अलीराजपुर में भी कौन से, भावरा ग्राम में, भावरा गांव, भावरा, छोटे में ही आपने इनका पढ़ा होगा, एक चैप्टर भी है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था चंद्रशेखर आजाद का जन्म, अलीराजपुर में, आपके भावरा नामक गांव में, ठीक है, भावरा नामक गांव में इनका हुआ था जन्म, ठीक है। अलीराजपुर रेलवे स्टेशन जो है, अलीराजपुर रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज कर कर क्या रख दिया गया है, रेलवे स्टेशन नाम बदलकर क्या रखा गया है, आजादपुरा, आजादपुरा, ठीक है। क्या रखा गया है आपकी अलीराजपुर रेलवे स्टेशन का नाम, अलीराजपुर रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है आपका क्या, आजादपुरा, ठीक है, आजादपुरा, ठीक है। और भावरा, भावरा जो गांव है, गांव का नाम है, इसका भी गांव का नाम चेंज करके भावरा नहीं है, अब वो भावरा का जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा गया है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद नगर। क्यों रखा गया, इनके सम्मान में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, ठीक है, हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था, अलीराजपुर में हुआ था। कौन से गांव में, भावरा गांव में। अलीराजपुर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, आपका आजादपुरा, ठीक है, आजादपुरा। और भावरा का नाम क्या रखा गया, आपके भावरा गांव का नाम रखा गया चंद्रशेखर आजाद नगर। क्या रखा गया था, चंद्रशेखर आजाद नगर। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपका जो संविधान का निर्माण हुआ है वो किसने किया है, आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ था बताना है, बताइए। हैदराबाद, भोपाल, महू, इंदौर, कोलकाता। तो इनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, इंदौर के महू में। कहाँ पर हुआ था, इंदौर के महू में, ठीक है, इंदौर में हुआ था, ओके, महू नामक जगह पे, ठीक है। किसका, भीमराव अंबेडकर का जन्म। जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, महू से जाना पाओ, पहाड़ियों से कहाँ, कौन सी, चंबल नदी आपकी निकलती है आपके महू से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। आपके भारत के नवे राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। कौन थे, शंकर दयाल शर्मा थे। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बताना है, लखनऊ, ग्वालियर, भोपाल या फिर उज्जैन। तो देखिए इनका जो जन्म है वो हुआ था भोपाल शहर में, आपके भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपके भारत के नवे राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। चलिए
Which of the following organizations work for the protections and encouragement of Hindi literature in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए निम्न में से कौन सा संगठन काम करता है? किसके लिए? आपके हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए। किसकी? हिंदी साहित्य की। बताइए, कालिदास अकेडमी, या फिर आपकी कला परिषद, या फिर भारत भवन, या फिर आपका साहित्य परिषद। तो कौन करता है इस संगठन के, इसकी संगठन पर काम आपका करता है साहित्य परिषद। किसके लिए? आपकी हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए ये काम करता है। स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है। और आपका जो भारत भवन है, इसके वास्तुकार कौन है? वास्तुकार मैंने आपको बता रखा है कौन है, चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। ठीक है। इसका जो भारत भवन, इसका उद्घाटन किसके हाथों हुआ था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा कब हुआ था? 13 फरवरी 1982 को। कब हुआ था? 13 फरवरी 1982 को। यानी कि भारत भवन कब बना था आपका? 13 फरवरी 1982 को। किसके द्वारा स्थापना इसकी की गई थी? इंदिरा गांधी। यानी उद्घाटन इसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है। और आपका कालिदास अकेडमी जो है, कालिदास अकादमी, इसका जो स्थापना है वो है 1977 में इनकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और आपकी कला परिषद की हुई थी आपकी 1952 में। ठीक है। तो याद रखिए आप, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। स्थापना कब हुई थी आपकी? 1982 में। उद्घाटन किया गया इंदिरा गांधी द्वारा 13 फरवरी 1982 को। ठीक है। और आपके मध्य प्रदेश में हिंदी साहित्य की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए कौन सा संगठन काम करता है? आपका साहित्य परिषद काम करता है। स्थापना इसकी हुई थी 1954 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following legendary characters or god do the Vasudeva of the Bhagelkhand रीजन्स आर सिंग अबाउट? बघेलखंड क्षेत्र में वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गाते हैं? कौन? वसुदेवा ना, बघेलखंड क्षेत्र के वसुदेवा निम्नलिखित में से कौन से पौराणिक पात्रों या देवताओं के बारे में गीत गाते हैं? श्रवण कुमार के बारे में, भगवान शिव या भगवान कृष्ण या अर्जुन के बारे में ये गाते हैं। तो ये किसके बारे में गाते हैं? वसुदेवा बघेलखंड क्षेत्र के आपके श्रवण कुमार के बारे में ये गाते हैं। श्रवण कुमार वही जिन्होंने अपने माता पिता को, जो उनके माता पिता अंधे थे, और कंधे पर टांग कर क्या चारों धाम की यात्रा करवाई थी। ठीक है। तो उन्हीं के बारे में क्या गाते हैं? ये पौराणिक गाथाएं गाते हैं। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following arts forms was inspired by the genius of Holker Queen Ahilya Bai in the 18th century? आपकी 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्या बाई, होलकर की रानी कौन थी? अहिल्या बाई की प्रतिभा निम्नलिखित में से कौन सी कला रूप को प्रेरित किया था? कौन सी कला ने इनको क्या किया था? प्रेरित किया था। चंदेरी की साड़ी, या फिर तुसर कपड़ा, या टेराकोटा की प्रतिमाएं, या फिर आपकी महेश्वर की साड़ियां। तो कौन सी प्रतिमा की तरफ प्रेरित हुई? वो आपकी महेश्वरी साड़ियाँ, जिनको क्या है? जीआई टैग प्राप्त है ना, जीआई टैग इसको महेश्वर साड़ियों को प्राप्त है। जीआई टैग लगा हुआ है महेश्वर साड़ियों को। कहाँ पर है ये? खरगोन में है, खरगोन जिले में ये मिलती है। आपके खरगोन जिले में क्या आता है? महेश्वर आता है। महेश्वर आपका क्या है? सबसे पवित्र स्थान है। महेश्वर
सबसे आपके मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र स्थान कौन सा माना जाता है? आपका महेश्वर, महेश्वर माना जाता है, ठीक है। सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र स्थान पूछा जाए तो आपका कौन सा होगा? महेश्वर होगा, ठीक है, महेश्वर होगा, ठीक है। जीआई टैग लगा हुआ है आपके महेश्वर साड़ियों को, कहाँ पर? खरगोन जिला है संबंधित। कब लगा था? 2012-13 में ये आपका जीआई टैग लगा था। एक और साड़ियों को लगा है, एक और साड़ी लगा है आपकी, कौन कौन सी? 2 साड़ियों पर लगा है आपके जीआई टैग, एक चंदेरी की साड़ी और एक आपकी महेश्वरी साड़ी, ठीक है। ये महेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी, तो चंदेरी साड़ी पर लगा हुआ है आपका टैग, ठीक है। कहाँ पर है ये मिलती है? आपके अशोकनगर, अशोकनगर में आता है आपका चंदेरी जिला, ठीक है। चंदेरी कहाँ पर आता है? आपके अशोकनगर जिले में आता है, ठीक है। और आपका खरगोन जिले में आता है महेश्वर, उसी में मिलती है महेश्वर की साड़ियाँ, ठीक है। महेश्वर सबसे पवित्र स्थान है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में होलकर रानी अहिल्याबाई की प्रतिभा कौन से? आपकी महेश्वर साड़ियों की कला से वो प्रेरित हुई थी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेयर इज द गन कैरेज फैक्ट्री लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? गन बनाई जाती है, गन कैरेज फैक्ट्री कहाँ पर? जबलपुर, नेपानगर, इटारसी या फिर देवास में? तो कहाँ पर बनती है? आपकी जबलपुर में है। क्या गन कैरेज फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है? आपकी जबलपुर जिले में है, ठीक है, जबलपुर जिले में है, ठीक है। और देवास में आपका क्या है? देवास में आपके क्या बनाए जाते हैं? नोट, जो करेंसी बनती है ना, करेंसी नोट जो बनते हैं, देवास में आपके क्या नोट बनते हैं या करेंसी बनती है? बता रखा है मैंने आपको ये सब कुछ। तो नोट बनते हैं यहाँ पर। अब जो नोट के जो कागज होंगे, अब नोट बनेगा तो वो कागज पर ही बनेगा, ऐसा तो नहीं बन जाएगा। तो जो नोट के कागज हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? वो भी आपके मध्य प्रदेश में ही बनाए जाते हैं। वो कहाँ बनाए जाते हैं? आपके नोट बनाने का पेपर कहाँ बनाया जाता है? आपका सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि आपकी कहाँ पर है? जो कि आपकी है होशंगाबाद में, ठीक है, होशंगाबाद में है, ठीक है। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया? क्या रख दिया? नर्मदापुरम रख दिया, ठीक है, नर्मदापुरम रख दिया है। कब रखा था? मैंने क्वेश्चन भी किया था पिछली बार, तो एक आंसर आया भी था, सही जवाब दिया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 7 फरवरी 2022 को नर्मदापुरम रख दिया नाम, ठीक है। आपके पहला नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना आपका कहाँ पर है? आपके नेपानगर में है। नेशनल न्यूज प्रिंट फैक्ट्री कहाँ पर आपके है? नेपानगर में है, ठीक है, नेपानगर, यानी कि आपके बुरहानपुर में ही आता है आपका नेपानगर, ठीक है। अगला देखिए, चलिए अगला क्या है आपका? Who out of the following had served as the Chief Justice of India? निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? ये नाम आपको दिए गए हैं आपको, और आपको इनमें से बताना है चीफ जस्टिस के नाम से। चीफ जस्टिस जो होते हैं उनके काम किसने किया है, कौन थे उसके रूप में चीफ जस्टिस के रूप में काम किया है? तो
वो कौन है इनमें से बताइए? नथुराम प्रेमी, या फिर आपके HSJ रहमान, या फिर रमेश चंद्र अग्रवाल, या आपके रमेश चंद्र लाहौटी। तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कौन काम कर चुके हैं? तो वो आपके रमेश चंद्र लाहौटी जी हैं। कौन है? रमेश चंद्र लाहौटी जी, जिन्होंने क्या आपके चीफ जस्टिस के रूप में क्या किया था? कार्य किया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका? वेयर विल द फूड लिगम्स रिसर्च प्लेटफॉर्म बी स्टेबलाइज्ड? खाद्य पौधों का अनुसंधान मंच कहाँ स्थापित किया जाएगा? खाद्य पौधों का क्या अनुसंधान मंच आपका कहाँ स्थापित किया जाएगा? छतरपुर, दमोह, अमलाहा या फिर भिंड में? तो आपका जो खाद्य पौधों का अनुसंधान केंद्र है, ये केंद्र मंच है आपका, वो आपका अमलाहा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमलाहा में। ठीक है, चलिए व्हेन वाज द सतपुड़ा नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड? आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? आपका जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपके MP का, तो वो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पर है? आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? 1980, 1981, या फिर 1983, या फिर 1982? तो याद रखिए इनकी स्थापना यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1981 में स्थापना हुई थी। अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब जोड़ा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था आपका? 1999 में जोड़ा गया। ठीक है, अब इसके बीचों बीच एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है वो? तो कौन सी नदी बहती है आपकी? देनवा नदी इसके बीचों बीच बहती है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, व्हेन वाज द तानसेन अवार्ड फाउंडेड? आपका जो तानसेन पुरस्कार दिया जाता है वो कब स्थापित किया गया था? तानसेन पुरस्कार दिया जाता है वो आपका कब स्थापित किया गया था बताइए? 1980 में, 1981 में, 1983 या फिर 1982 में? तो देखिए तो तानसेन पुरस्कार है, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापित किया गया था कब किया गया था? 1980 में किया गया था। ठीक है, 1980 में। और किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? हिंदुस्तानी व आपके शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये आपका जो पुरस्कार है तानसेन पुरस्कार वो दिया जाता है। ठीक है, कि कौन से? हिंदुस्तानी व शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि कितनी होती है? यानी पुरस्कार होता है तो राशि होती है, तो इस पुरस्कार की जो राशि है वो है 5 लाख रुपए। कितनी है आपकी? 5 लाख रुपए है। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? 1980 में। ठीक है, अभी तक ये सबसे लास्ट वाला बता रही हूँ कि अभी तक इसमें सबसे लास्ट में कौन है? जब से किसी को नहीं मिला तो 2020 में मिला था। आखिरी सबसे आखिरी 2020 में किसको मिला था? आपके सतीश व्यास को मिला था। कब मिला था? 2020 में मिला था। ठीक है, 2020 में ये मिला था। किसको? सतीश व्यास को मिला था। अभी तक आखिरी है ये। ठीक है, आखिरी है सतीश व्यास को। ठीक है, राशि इसमें 5 लाख की होती है। हिंदुस्तानी व आपके संगीत क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत में क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, द
आइसलैंड इसलैंड ऑफ ओमकारेश्वर इज नेचुरली शेप्ड लाइक। आपका जो ओमकारेश्वर का द्वीप है, जो द्वीप है आपका ओमकारेश्वर, जो द्वीप पर बना हुआ है मंदाता द्वीप, तो उसका स्वाभाविक रूप से वो किस आकार का बना हुआ है? एक आकार है, वो उस आकार का है, तो बताइए एक वृत्त आकार का, या फिर घोड़े की नाल जो होती है उसके आकार का, या फिर अर्धवृत्त के आकार का, या फिर ओम के आकार का। तो याद रखिए आज जो आपका ओमकारेश्वर जो एक द्वीप पर बना हुआ है वो आपके किस शेप का है? वो आपका है ओम शेप का। देखिए दिख जाएगा आपको, ये देखिए ये आपको दिख रहा है, ये द्वीप आपका कैसा बना हुआ है? ये आपका ओम शेप ना, ओम के आकार का बना हुआ है, आपको इमेज में अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन जो होने वाला है, इसके बाद हम कल इसके बाद अगले आगे के करेंगे, यानी 251 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, द ईयर 2017 was declared as the by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट while presenting the annual budget। आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट पेश करते हुए वर्ष 2017 को के रूप में घोषित किया था। किस रूप में घोषित किया था? खाद्य सुरक्षा वर्ष, या फिर शिक्षा वर्ष, शिक्षा वृद्धि वर्ष, या फिर शिशु कल्याण वर्ष, या फिर गरीब कल्याण वर्ष। तो आपके 2017 का जब बजट पेश किया था तो इसको क्या कहा गया? इन्होंने किस रूप में प्रस्तावित किया, किस रूप में घोषित किया? गरीब कल्याण वर्ष। ठीक है, गरीब कल्याण वर्ष 2017 का बजट। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास जो है कंप्लीट हो गई है। पार्ट 10 था आपका, आगे के मैं आपको कराऊंगी कल। मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पाई थी, मैं बाहर थी। ठीक है, लेकिन अब आपकी बिल्कुल एग्जाम तक, आपके एग्जाम नहीं हो जाते जब तक आपका बिल्कुल डेली क्लासेस आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, PDF आपको लगातार आपके टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से ज्वाइन हो जाना। इसके बाद आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना है, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। ठीक है, इस पर आपको क्या जो कंप्लीट PDF है, मैंने आपको पिछली क्लास में शायद PDF दिखाई थी, तो वो PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां पर आपका टेस्ट भी होते रहते हैं लगातार, तो आप वहां पर टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, जो टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, और जो भी आपको डाउट हो या जो भी आपको क्लास चाहिए जिसके ऊपर आपको डाउट आ रहे हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।